बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महामानवों से यहाँ पे प्रेरित है। उन्होंने भी बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में आगे आकर जो समाज है और समाज में जो वंचित शोषित पीड़ित है उनके लिए काम किया और महामानव के रूप में आज हम उनको पूछते हैं। मैं यहाँ पर हमारे ज़्यादा समय अभी हमारे पास नहीं है, उनको भी गंगाखेड़ जाना है। अभी ये गंगाखेड़ जाएंगे, गंगाखेड़ की मीटिंग होगी, फिर रात में देर रात इतनी ठंडी में वापस हिंगोली में जाएंगे। ये संघर्ष होता है, ये संघर्ष की परिभाषा होती है। इतना ही मैं अपने जनरल सेक्रेटरी आनंद भाऊ से गुजारिश करता हूँ कि हमें मार्गदर्शन कीजिए। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। महेश जी ने बहुत सी सारी बातें कही है, लेकिन जो मेरे बारे में कही है, ठीक है, वो भी वो टाइम से हमारे साथ थे। जैसे दिल्ली का धरना हो, दूसरा हम तो पहले ARTU में काम करते थे वेस्टर्न रेलवे से, ठीक है, लेकिन महेश नाम का एक कोई तो भी दिल्ली आ रहा है पूर्णा से, पहली बार हमको समझा। हम देखे महेश नाम का लड़का कौन है। हम तो धराड़े साहब और मैं तो वेस्टर्न से आए हैं, जुड़े वाले थे ARTU से, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम निकल रहे थे। लेकिन हमें सचखंड में पता चला है कि कोई महेश साळुंके और सच्ची अपना सुनील लोखंडे, कोई दो बंदे हैं कि वो दिल्ली आ रहे हैं। देखो हम तो जुड़े थे, लेकिन वो टाइम से वो एक कैडर के लिए संघर्ष हो रहा है वहाँ दिल्ली पे, तो वो तुरंत निकले। छुट्टी है, एब्सेंट है, मैं क्या, वो छोड़ो बोले कुछ क्या है, दिल्ली जाना है जाना है। और दिल्ली गए ही नहीं, तो मेरे पास वो वीडियो भी है। दिल्ली के जंतर मंतर पे वो अपने सांसद कौन है, राकेश सिंह, नहीं आपके सांसद संजय सिंह, उनके सामने इन्होंने वो स्टेज पे भाषण भी किया है। भाई ऐसी ये भी हस्ती क्या कम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कार्यकर्ता अपने साथ जुड़े हैं, इसीलिए ARTU संगठन अपना मजबूत से खड़ा है भाइयों। तो हम जब नॉमिनेशन करने गए, अब पूरी बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले जब हमने सोचा कि वह इलेक्शन है, नॉमिनेशन करना है, हमारे जोन को भी ऊपर से आदेश आ गया है नेशनल से कि आपको तुमको साउथ में नॉमिनेशन करना है। हम बोले यार साउथ में तो नॉमिनेशन करना है, हमारी जोनल बॉडी भी बनी थी, हम 2-4 पदाधिकारी से चर्चा की, महेश भाऊ से भी चर्चा की कि हमको नॉमिनेशन करना है। ठीक है बोले करेंगे, लेकिन नॉमिनेशन के लिए फीस था 50,000 रुपये। ना अपना रसीद था, ना कोई किसी के पास पैसा था, तो नॉमिनेशन तो करना है, तो क्या करेंगे। तो सब ने हमने मीटिंग ली कार्यकर्ताओं ने कि नॉमिनेशन तो करना है। तो बोले ठीक है, सब 5-5 हज़ार रुपये कर देंगे, नॉमिनेशन करना है। 5-5 हज़ार रुपये किए, डॉक्यूमेंटेशन किए, सब करने के बाद हम जब रेल नीले में पहुँचे नॉमिनेशन करने वाले अधिकारियों के पास, तो आने से पहले उन्होंने देखा ये क्या है तुम्हारा ट्रैकमैन बोले, तो उन्होंने एकदम ऐसा क्या ट्रैकमैन कहीं को 50 रुपये डाल रहा है, उनको हिंदी नहीं आती थी, कहीं को अन्ना 50 हज़ार रुपये कहीं को डाल रहा, क्या है ट्रैकमैन यूनियन, उसका क्या होता है। हाँ, हम बोले अन्ना वैसा कुछ नहीं, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम ड्यूटी करो, हमारा 50 हज़ार जाने दो। फिर हमने नॉमिनेशन करे, तो उनका कांटेक्ट हुआ यूनियन संघ से, ARTU नाम का कोई तो भी इधर नॉमिनेशन किया है। तुरंत उन पर दबाव आने लगा कि कुछ भी करके ARTU का नॉमिनेशन खारिज होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि ऑल इंडिया में रेलवे का ARTU का नॉमिनेशन हुआ है, तो फिर केंद्र सरकार भी इसमें शामिल हुई कि ARTU अगर चुनाव लड़ता है तो इसका भारी बुरा प्रभाव मान्यता प्राप्त संगठन पे पड़ेगा, क्योंकि मान्यता प्राप्त संगठन ये सरकार से मिलजुल के चल रहे हैं ना, क्योंकि OPS आया उनकी वजह से आया, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनकी वजह से आ रहा है, सरकार से मिलकर काम कर रहा है। तो उन्होंने पूरा एफर्ट पैसा लगा के, पहली बार आपने देखा होगा कि हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ। जैसा ही हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ कि इतना तेजी से हमारे पहले वो लोगों ने पूरे साउथ जोन में फैला दिया ARTU का, देखो नॉमिनेशन रद्द हुआ। हमको बहुत दुख हुआ, हम तो परेशान थे, नींद भी नहीं थी, खाना भी नहीं जा रहा था हमको, कि इतना एफर्ट लगा कि हमने 50 हज़ार रुपये जमा करके दिया। अपनी पोस्ट ही कौन सी आई थी, लेकिन 5-5 हज़ार रुपये देना तो मुश्किल बात है अपने इसके लिए, कैडर के लिए। तो फिर हमने नेशनल मीटिंग हुई, नेशनल मीटिंग होने के बाद फिर चर्चा हुई कि हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में हमें 100% न्याय मिलेगा। उस आधार पे फिर हाई कोर्ट जाने के लिए हर जोन को 1.5 लाख रुपये देना पड़ा। कोर्ट की हाई कोर्ट बोले तो उसका फीस कम नहीं है, 7-8 लाख रुपये कोर्ट लेता है हेयरिंग के, तुम्हारे केस के, तो 1.5 लाख रुपये देना पड़ा। आप क्या करना, ना रसीद, ना कुछ पावती, ना कुछ फंडिंग। तो जैसे जो हमारे कार्यकर्ता ऐसे जुड़े वाले थे, हमने तो फिर और हमने 5-5 हज़ार रुपये जमा किए, और अपने जो हितचिंतक लोग थे जो कि जानते थे हमारा संघर्ष, उनको बोला कोई 1000 दो, कोई 2000 दो, ऐसा करके सब करके ऑल जोन में हमने 1.5 लाख रुपये जमा किए और हमारे हिस्से के दे दिए। फिर भी परेशान थे कि अगर 1.5 लाख रुपये तो जमा किए हमने,
इतना एफर्ट लगाया, लोगों को विश्वास दिलाया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और लोगों का एकदम माहौल था कि ARTU लड़ नहीं सकता, केडर का नाम है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हमारे पदाधिकारियों को विश्वास था कि हमने जो बायलॉज में अमेंडमेंट किया है कि हम हर केडर के लोगों को साथ लेके चलेंगे, ये हमारे नेशनल के लोगों को मालूम था कि हम 100% केस जीतेंगे, तो हम पे 100% बिलीव करो केस जीत जाएंगे। मात्र पहले दिन केस दाखिल हुआ, दूसरे दिन 12-1 बजे रिजल्ट आया, कोर्ट का स्टेटमेंट आया, और दूसरे 1 घंटे में ऑल इंडिया के CPCO को मेल गया कि ARTU क्यों कंटेस्ट नहीं कर सकता, ये करना पड़ेगा। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद खत्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का निर्णय आता है तो खत्म बात ना, वो तो हर जगह पे लागू पड़ता है। जैसे ही हुआ नॉमिनेशन का प्रोसेस, अपना ये लिस्ट निकलना चालू था, उस दिन नॉमिनेशन जो फाइनल हुआ, जिसका वो लिस्ट आया था, लेकिन 14 तारीख को सिंबल आने वाला था, ठीक है। तो सिंबल आने के पहले हमारा उधर कोर्ट का स्टेटमेंट पहुंच गया। लोग एकदम ये हो गए ना, क्या रे, ये तो हम इनको, बाकी के लोगों को कुछ नहीं, नॉर्थ में तो आप जाते हो SWR NR में, उधर तो कुछ नहीं, उनको मालूम है, वो तो 1 हैंड उनका विक्ट्री होने वाला है। लेकिन साउथ वालों को एकदम झटका लगा, अरे हमने तो इनको ऐसे ही बाहर कर दिया, तो ये तो हमारे छाती पे बैठ के फिर वापस आ गए कोर्ट का आदेश लेके। कोर्ट का जैसे हमारा आदेश आया, फिर वो सिंबल बना रहे थे, तो उन्होंने ठीक है ऐड कर दिया हमको, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। तो हमारा सिंबल उन्होंने क्या किया, 4 नंबर पे डाल दिया, लास्ट में डाल दिया, और मुझे भेज दिया कि ये अभी डिस्प्ले होने वाला है। डिस्प्ले होने के बाद हमने इलेक्शन की मॉडलिटीज़ पढ़ी थी। 9.4 में ऐसा था कि जो भी इलेक्शन नॉमिनेशन कर रहा है, भाग ले रहा है, उसका सिंबल अल्फ़ाबेट के हिसाब से होना चाहिए। और हमने बोला तो ये फॉर ARTU तो 1 नंबर पे आना चाहिए। किसी को ईमेल किया, वेलफेयर को बात किया, अगर तुम हमारे साथ पहले ही तुमने अन्याय किया है, और फिर अगर तुम हमारे साथ ये ऐसा न्याय नहीं करते, तो फिर हम तुम्हारी कंप्लेन हाई कोर्ट करेंगे। नहीं भैया बोले, नहीं वो ऐसा वैसा हो गया, वो ऐसा कैसा भी हो हमको मालूम नहीं है। मतलब ARTU अगर कल सवेरे तक 1 नंबर पे नहीं दिखा, तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में कंप्लेन करने वाले। तो तुरंत उसमें दूसरा तुमने देखे होगे 15 तारीख को आया है, अब अपने सबके मोबाइल में है ARTU सिंबल 1 नंबर पे। इतना एफर्ट लगा है हमको 1 नंबर पे लाने के, तो भाइयों अपना एक काम है कि जीत भी 1 नंबर होनी चाहिए। आज एक लहर से आ गई है ARTU की। अभी छोटी मोटी बातें क्या परेशानी है केडर की, आपको सबको मालूम है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। मान्यता प्राप्त संगठन ने हम पे कितना अन्याय अत्याचार किया है, ये तो मालूम है आपको। हमारा ही चंदा, हमारा ही सब बातें करके हम पे ही वो यूज़ करते हैं, हमारा ही पैसा हमको नीचे रखने के लिए। तो अब ये परिवर्तन की लहर है, हमारे कमर्शियल के साथ ये लोको पायलट है, और न जाने ऐसे कितने संगठन है, आप देख रहे हो कि ग्रुप में कि दिन ब दिन हर दिन एक संगठन हमको समर्थन कर रहा है। इलेक्शन 4 तारीख तक तुम देखो कि क्या हालत रहेगी आज ARTU की। तेजी से एकदम ऐसा बारूद की तरह सब में भरा है ARTU के कार्यकर्ताओं में। आज हमें संघ यूनियन, मजदूर यूनियन संघ के सेक्रेटरी को फोन आ रहे कि भाइयों हम हमारा चेहरा आगे नहीं ला सकते, लेकिन हमको हमारा दर्द मालूम है कि हम ये संगठन में 10 साल से काम कर रहे हैं, हमारी हालत क्या है, हम बोल भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, ऐसी हालत हुई है। लेकिन तुमने जो हमको पर्याय दिया है ARTU का, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम इनडायरेक्टली 100% आपके साथ, तो इतने लोग अपने साथ हैं। अब ये जितनी जो आपने कम लोग दिख रहे हैं महेश जी, ये लोग गर्दी नहीं अपनी, लेकिन ये लोग दर्दी हैं, इनमें दर्दी लोग हैं। एक आदमी 10-20 आदमियों की बराबरी करने वाला आदमी है, इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम तो देख ही रहे हो, और आने वाले दिन में तुम देखो कि क्या परिवर्तन होने वाला है। भूचाल आने वाला है, तुम सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है रेलवे के मान्यता प्राप्त यूनियन में, क्योंकि सब लोग इन लोगों से एकदम तंग आ गए हैं। और हमारा केडर तो सोचने की बात ही नहीं है, हम उनको चुन के देते हैं, CCS में देते हैं, इलेक्शन में मान्यता प्राप्त के देते हैं। और तुम्हारा कुछ काम लेके जाओ, मगर हम तुमको 10,000 रुपये 5 रुपये मांगता है कि नहीं, ट्रांसफ़र करो 5,000 है। हाँ, अरे दिन रात खड़ी पे इधर धूप में बारिश में इंसान काम करके कुछ पैसा कमाता है, तो ट्रैकमैन का ऐसा एक खंडा कौन सा काम देखो जिनके बिना पैसे का होता है। क्या है, इनको चुन के दे रहे हैं हम, हमारी छाती पे बिठा रहे हैं, और फिर वो हमसे और हमको परेशान करके हमारा शोषण कर रहे हैं। ये आखिरी लड़ाई है अपनी। आप हमको दिन रात एफर्ट लगा के पूरा काम करना है। हमारा तो केडर का वोट तो हमारे पास 100% है, ये तो कोई देखने की बात नहीं है। लेकिन कमर्शियल का हो, सिग्नल एंड टेलीकॉम का हो, लोको पायलट को भी तुमको बात करना है। हमारे में से जो साथी गए हैं, लोको पायलट में, TC में है, ये जो साथी हमारे गए हैं, उनको तुमको कांटेक्ट करना है कि तुमको मालूम है हमारी परेशानी क्या है।
तो ये परेशानी हमारी है, इसीलिए तुम हमारे साथ आओ। हमारा ये संगठन है दबे कुचले लोगों का है, और बाकी के जो छोटे छोटे केडर हैं उनको भी हमको साथ लेके ये इलेक्शन हमको 100% जिताना है। इसीलिए मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, गंगा तक भी जाना है। खाली एक ही बात है कि अपना यही काम है कि अपने आजू बाजू के जो आधार डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको हमें संपर्क करना है और अपनी यूनिटी बना के रखना है। और आने वाले 4 तारीख को हमको भारी मतों से ARTU को मान्यता प्राप्त की यूनियन में चुन के लाना है, और हमारे जो सदियों से प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं वो हमको जड़ से ख़त्म करने हैं। क्योंकि ये लोग तुमको बोल रहे हैं, आज देखो तुम 10 लीटर रोज के निकल रहे हैं संघ यूनियन ट्रैकमैन के लिए वो। अरे अभी तक क्या सोए थे क्या? तुम्हारे हाथ में सत्ता थी ना, क्या चुतिया बना रहे हो काम को? हाँ, अभी लीटर रोज निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने अभी बोल रहे हैं हमने CCS का एक ट्रैकमैन को क्या बना दिया, जनरल डायरेक्टर बना दिया, इसको ये बना दिया। अरे वो हमारा वो प्रश्न ही नहीं है, वो हमारी समस्या ही नहीं है। ना हमें CCS चाहिए, ना हमको इंस्टीट्यूट चाहिए, हमको सिर्फ LDC ओपन टू ऑल चाहिए। हमारा जो कैडर है उसका मैनुअल चेंज करो। भारत के संविधान में संशोधन हो रहा है भाई, हर बात में संशोधन हो रहा है, लेकिन जब से रेलवे चालू हुई है तब से अपने कैडर में कोई भी संशोधन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा कैडर, इतना बड़ा हमसे चंदा भी जाता है, हमारा वोट भी लेते हैं। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो फिर हमारे मैनुअल में क्यों नहीं होता है? हमारे काम का रोस्टर नहीं है, हमारे ड्यूटी का नहीं है, कुछ भी हमारे लिए सेफ्टी नहीं है। एक अपना आदमी अंधेरा चीर के पूरे रेलवे में हमारे जो भाई बहन ट्रैवल करते हैं उनका संरक्षण करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है ताकि कुछ अनहोनी न हो। लेकिन आज तक हमारे जान का किसने सोचा है क्या? हमारा जब एक अंधा भाई रन ओवर होता है, हमारे सेक्शन में भी हुआ है ये घटना, क्या नॉर्थ ऊपर नहीं होती है। एक आधा भाई हमारा अनहोनी होती है, रन ओवर होता है, तो उसको परिवार को कितना दर्द होता है। एक कमाने वाला आदमी अगर मर जाता है तो हमारे जिंदगी की कीमत है कि नहीं? उनको कुछ एक रक्षक डिवाइस हमारे जान से ज़्यादा है। ये क्यों नहीं ये लाते हैं रक्षक डिवाइस? कोई ऐसी एकदम बोले तो कोई मुश्किल बात है क्या रक्षक डिवाइस न देना हर पटरी पे काम करने वाले आदमी को? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं हम रोज़ मरे, रोज़ हमारे भाई शहीद हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि इनके संगठन के जो लोग हैं उनको पहले ही रेलवे ने बाहर कर दिया है, क्योंकि वो रिटायर हुए वाले, उनको कुछ दुख दर्द ही नहीं है, क्या लेना देना है उनको? हाँ, उसके बाल बच्चे का है रेलवे में, क्या वो है पुरानी पेंशन ले रहे हैं, इसलिए उनको कोई दुख दर्द नहीं है। अभी उनके नेताओं को पूछ रहे हैं ना, अभी वो सोच रहे हैं अरे ट्रैकमैन क्या है, LDC क्या होता है, आप देखते होंगे वीडियो में। तो उनको हमारा कुछ भी काम भी मालूम नहीं, कुछ नहीं, खाली झंडा उठाने के लिए, गर्दी जमाने के लिए, कुछ मीटिंग है, कुछ आंदोलन करना है, इसीलिए हमारा ट्रैकमैन उनको चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ये बातें हमारे जो आजू बाजू के जो लोग अभी उनकी ढाल बना के बैठे हैं कि नहीं, कोई पद दे दिया है उनको, कुछ ये किया है, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो खुद की बात नहीं वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते। तो LDC ओपन और मैनुअल चेंज का तो छोड़ दीजिए। ये आज हमको छोटी छोटी बातों से बहका रहे हैं कि ट्रैकमैन के लिए इंडक्शन कोटा करेंगे, ये करेंगे। अरे कुछ छोड़ दो सब, LDC ओपन एक बात कर दो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं चाहते, क्योंकि जो इनको पैसा दे रहे हैं बाकी के लोग कि LDC ओपन नहीं होना चाहिए, इसीलिए बहुत सा फंड उनके पास जमा हो रहा है। वो छोटे से वोट के लिए हमारे इतना अन्याय कर रहे हैं। लेकिन आप हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जिनको रेलवे ने छोड़ दिया है ऐसे लोगों को हमें भी छोड़ना है। और आने वाले इलेक्शन में हमको भारी मतों से ARTU को, अपने घर को, अपने कैडर को मजबूत करना है। अभी तक हमको पर्याय नहीं था, तो एक तो संघ के पास जाओ, नहीं तो यूनियन के पास जाओ, वो इधर भेजता उधर भेजता। और जो उनका अधिकारी रहता है वो अपना ब्रांच सेक्रेटरी या ब्रांच प्रेसिडेंट रहता है, जो कि हम पे गार्जियन हमारा SSC रहता है या कोई JE रहता है, तो उसका सदस्य रहता है, वो हम पे अन्याय करता है। हम उनके डिवीजन सेक्रेटरी से जाके मिलते हैं, फिर वो उसको उधर से फ़ोन करता है। समस्या भी पैदा करने वाला वही और सोल्व करने वाला वही, न्याय कहाँ मिलेगा? इसीलिए अपना ये स्वतंत्र संगठन है, इसीलिए आप किसी को डरने की बात नहीं है, खुल के प्रचार करने का, खुल के सामने आने का। कुछ परेशानी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको बोलने का, उसकी वाट लगा देंगे। डरने की, खुल के प्रचार करने की जरूरत नहीं है भाई। आने वाला सूरज हमारा निकलने वाला है 4 तारीख के बाद, इसीलिए अभी छुप के बैठने की या किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अभी उनको डर लग रहा है प्रचार के लिए। अभी परली में कल देखो तो वीडियो वायरल हुआ है, यूनियन के लोग आए थे, तो नए बच्चे 2023 में भर्ती हुए वाले उनको सवाल कर रहे हैं किस लिए आए हो तुम, क्या किया, उपलब्धियां बताओ, उपलब्धियां क्या किया। तुम्हारे रहते ओल्ड पेंशन आया, तुम्हारे रहते प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, LDC का बात करो, मैनुअल चेंज का बात करो, ट्रैकमैन के सेफ्टी का बात करो। हाँ,
एक एक तुम बात खत्म होती जा रही है। पहले रेलवे का सर्वेंट रहता था तो उसके माँ बाप को भी उसकी सुविधा मिलती थी, बंद हो गई। तुम यूनियन में रह के क्या कर रहे हो? तुमको हमारे हक का अधिकार का प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में यूनियन का प्रावधान किया था कि कर्मचारियों के हक का अधिकारों का जब उल्लंघन होगा तो यूनियन का काम होगा कि वहाँ उसका संरक्षण किया। तुम्हारे रहते तुम तो खुद पैसा लेके सब हमारे राइट्स खत्म कर रहे हो। तो अगर हमको उन्होंने और ज़्यादा जाकर रख दिया रेलवे में तो वो तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि निसर्ग चाहता है, निसर्ग का नियम देखो तुम, नेचर का बदलाव जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होता है तो वो बात आउटडेटेड हो जाती है। पानी में अगर एक नेचर के बदलाव नहीं हुआ तो वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो वैसे ही अपने रेलवे का होने वाला है। रेलवे बदलाव चाहती है और जो पुराने जो लोग अभी है जो बूढ़े होकर भी जो मरने के कगार पे है वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए हमको 100% बदलाव करके नए पीढ़ी को रेलवे का नेतृत्व देना है, यूनियन का नेतृत्व। इसीलिए 100% हमको काम करना है। हमारे यूनियन का एक एजेंडा है भाई, अभी हमने ऐड किया है कि जो भी हमारा 3 साल रसीद कटाता है जो भी कर्मचारी, फिर उसके बाद उस पर कुछ अन्याय होता है या डिसमिस होता है, रिमूव होता है, उसको जब तक सर्विस में नहीं लिया जाएगा उसका पूरा पेमेंट हमारा यूनियन देगा। और उसके बाद उसकी लीगल लड़ाई हमारा लीगल एडवाइजर रहेगा। हमारा लीगल एडवाइजर उसकी लड़ाई लड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका घर परिवार हम चलाएंगे, उसका केस भी हम लड़ेंगे। वो 3 साल हमारा रसीद कटवाता है। और हमने भी हमारा एक हाईकोर्ट का वकील हमने अपॉइंट किया है हमारे साउथ की। इसीलिए अभी डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास पूरी बातें, हमारे लीगल एडवाइजर है, हमारी सब बातें हैं, हमारा वोट भी है। इसीलिए आने वाला सूरज अपना है, डरने की बात नहीं है। सामने आकर काम करना है, क्योंकि बाहर के लोग आके हमारा प्रचार कर रहे हैं। जैसे लोको पायलट है, रनिंग स्टाफ है, गार्ड अपना अभी हमारे जो डिवीजन बॉडी है तुम देखोगे उसमें श्याम कुमार गार्ड है, सदाशिव जोधार तुम्हारे है यहाँ पे, CCTC रामहरि मीना जी है हमारे, वो सब लोग काम कर रहे हैं। तुमको मैंने अभी उनका डीपी दिखाया, देखो इतना तेजी से बाहर वायरल हो रहा है। एक ही चर्चा है, तुम कहीं पे भी जाओ, कौन से डिपार्टमेंट में जाओ, एक ही चर्चा है। ARTU ये बार 100% परिवर्तन करेगा, 100% चेंज करेगा। यही बदलाव है साथियों। और ये तो हम सब ये लोग बदलाव के साक्षीदार हैं। वैसे 1857 का उठा हुआ था, क्रांति हुई थी, वैसी आज रेलवे में होने वाली है। वो उठा जब ऐसे हुआ था, उसके कुछ कारण थे, अपने ही लोग थे। तो ये बस ध्यान रखना है कि अपने लोग को सावध करना है। अभी तो देखो आप तुम उनके पर्दे के नीचे हो, बाहर जल्दी आ जाओ, क्योंकि आने वाला सवेरा ARTU का है। इसीलिए मैं आपको एक ही तरफ खास करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए। ये 15 दिन सिर्फ हमको काम करना है भाइयों, फिर आने वाला भविष्य अपना पूरा ज़िंदगी एकदम खुशहाली में जाएगा। पूरे एफर्ट के साथ काम करो, ये 15 दिन मेहनत करो, जी जान लगाओ, जो भी लगता है संगठन के लिए तुम खड़े रहो। सिर्फ 15 दिन हमको तुम साथ दो, 15 दिन के बाद जिंदगी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम अंतिम सांस तक हमारे कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। सिर्फ बस हमको 15 दिन साथ दीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए। हम आज रात को अपने साथ हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इतनी बात कह के मैं हमारे दोस्तों धन्यवाद आनंद जी, आपने पूरा संघर्ष बताया। एक कहावत है हिंदी में, आप जो बताए कि अभी रनिंग स्टाफ हमारे साथ है, कमर्शियल स्टाफ भी हमारे साथ है, ये बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है। अकेला निकला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते चले गए और कारवा बनता चला गया। और ऐसा भी कारवा बनता चला गया। एक दिन ऐसी ही बात है, इतने लोग हमसे जुड़ रहे हैं और एक न एक दिन जैसा क्या शाम है, अभी इतने दिन से हमारी करियर की बोला हमारे ट्रैकमेंट करने के शाम है, लेकिन ARTU के रूप में निश्चित सवेरा होगा और निश्चित यहाँ पे अंधेरा मिटेगा और निश्चित अंधेरा मिटेगा और निश्चित ये प्रकाश यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। हमारे कमर्शियल के हमारे सहकारी उनको भी एक 2 शब्द बोलने के लिए हम 2 शब्द आप बोलिए। आपका बोले 2 शब्द क्या बोलना चाहिए? वो यहाँ पर आए, यहाँ पे उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है और यहाँ पर आए इनके लिए हम दिल से शुक्रिया स्वागत करते। भाऊ ये हर की कारण गडबड